गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। यह हमारा वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यह पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य प्रश्न पत्र है जो कि राष्ट्र गौरव और पर्यावरण आप लोगों के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है। उसमें पहला प्रश्न है, शीशा रहित पेट्रोल से वाहनों में प्रदूषण कितना प्रतिशत कम हो जाता है? तो आपका आंसर है 50%, 60%, 80% या 70%। आप बताइए। आपके लिए थोड़ा हम समय दे देते हैं इस प्रश्न के लिए, और आपका जितना आंसर सही होगा ईमानदारी से आप कमेंट में लिखिएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपका कितना प्रश्न सही है। शीशा रहित पेट्रोल से वाहनों में प्रदूषण कितना प्रतिशत कम? शीशा मतलब शीशा का जो अंश है लेड वो नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50%। अगर शीशा पेट्रोल में न रहे तो प्रदूषण 50% कम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए आप। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस धरती में पाए जाने वाले गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है कि मीथेन की मात्रा कितनी होती है। 80 से 90%, 90%, 70 से 80, 60 से 70 और 50 से 60। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस धरती में पाए जाने वाले गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होगी या कितनी होती है? आपके लिए हम कुछ समय दे रहे हैं और आप बताइएगा। और आप ईमानदारी से अपने 25 क्वेश्चन से कितना आपका क्वेश्चन सही होता है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आप पढ़ लिए होंगे। इसका सही आंसर है 80 से 90। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा प्रश्न 2 पेज में हो गया है, फिर भी हम बताएं। सबसे कम प्रदूषण किस गैस में होती है? सबसे कम प्रदूषण किस गैस में होती है? आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। आप देख लीजिएगा सबसे कम प्रदूषण किस गैस में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑक्सीजन। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ये चौथा प्रश्न है। भारत में मीथेन गैस का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? भारत में किस मीथेन गैस का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? आंसर पहला है वाहन चलाने के लिए, दूसरा है रसोई गैस के लिए, और तीसरा है कपड़ा धुलने के लिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है कि इस विकल्प में से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है वाहन चलाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है? इधर आ गया है कौन है। तो पहला आपका है आंसर
सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है रीता बहुगुणा, तीसरा है मेधा पाटेकर और आपके चौथे हैं नाना पाटेकर। तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर कौन सा सही है। आप बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, रीता बहुगुणा, मेधा पाटेकर या नाना पाटेकर? इस चार विकल्प में से कौन सा आपका सही है? तो इसका सही आंसर है सी, मेधा पाटेकर। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब छठवां क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड का सशक्त पर्यावरण आंदोलन कौन सा चलाया गया था? यानी उत्तराखंड में कौन से पर्यावरण बचाव के लिए, संरक्षण के लिए ऐसा आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन का क्या नाम है? तो आप विकल्प देखिएगा, पहला है गंगा बचाओ आंदोलन, दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तीसरा है चिपको आंदोलन और चौथा है मैत्री आंदोलन। हम पहला दूसरा तीसरा कर, लेकिन ए बी सी डी अर्थ ही है। तो आप ए बी सी डी विकल्प में से जो सही है आप वो आंसर बताइए आप। और हम आप फिर से कह रहे हैं कि आपका जितना भी आंसर सही होता है इस 25 क्वेश्चन में, आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। छठवें क्वेश्चन का आपका आंसर है चिपको आंदोलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सातवां के। उसी क्वेश्चन का है, अगला प्रश्न बनाया गया उसी में से। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में चला था, तो उसके प्रणेता कौन थे और किसके लिए चला था? पर्यावरण के लिए था। तो पहला विकल्प इसमें है रीता बहुगुणा, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा और तीसरा है यानी सी है हेमवंती नंदन बहुगुणा और डी नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। अब अपना उत्तर सिलेक्ट करके बताइएगा कि इन चारों विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है। सातवें का, चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं, सही है सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन था पर्यावरण संरक्षण के लिए, यानी पेड़ जब काट रहे थे तो लोग इस पेड़ों पर चिपक गए थे कि पेड़ न काटा जाए और उससे पहले हमको काटा जाए, इसीलिए इसका नाम रख गया चिपको आंदोलन। और आठवां आपका क्वेश्चन है, अपिक्को आंदोलन के प्रणेता थे, अपिक्को आंदोलन के। तो आप विकल्प देख लीजिएगा, अपिक्को आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, रीता बहुगुणा, पांडुरंग हेगड़े या पांडुराम। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपिक्को आंदोलन के प्रणेता थे। 2 पेज में आ गए इसलिए आप बताइएगा। विकल्प ए है सुंदरलाल बहुगुणा, विकल्प बी है रीता बहुगुणा, विकल्प सी है पांडुरंग हेगड़े और विकल्प डी है पांडुराम। इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है आप बताइएगा। आठवें क्वेश्चन का विकल्प सही है पांडुरंग हेगड़े। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा हमारा क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ? भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ, यानी बाघों के संरक्षण के लिए? पहला विकल्प है 1 अप्रैल 1973, बी विकल्प है 1 अप्रैल 1983, सी विकल्प है 1 अप्रैल 1993 और डी विकल्प है 1 अप्रैल 1994। तो आप इसका आंसर बताइए, आपके लिए हम समय देते हैं सोचने के लिए। इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा 1 अप्रैल 1973 को भारत में पहली बार बाघ परियोजना प्रारंभ किया गया। और नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत
भारत का पहला बाघ राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यानी किस क्षेत्र को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, किस उद्यान को? विकल्प ए है काजीरंगा को, विकल्प बी है जिम कॉर्बेट और विकल्प सी है चंद्रप्रभा। फिर से चौथा विकल्प आपको दिखा देते हैं। चौथा विकल्प हमारा है कन्हैया। तो मान लीजिए विकल्प डी नहीं है, विकल्प ए बी सी में से ही आप बताइए, इसी में से उत्तर है। आपको एक विकल्प और कम कर दिया जाता है, तो इसका कौन सा उत्तर आपको सही है? पहला है काजीरंगा, दूसरा है जिम कॉर्बेट और तीसरा है चंद्रप्रभा। तो इसका सही उत्तर होता है जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन 10 का विकल्प भी सही है। और 11वां क्वेश्चन आप देखिएगा। 1972 में गुजरात सरकार ने कौन सी परियोजना प्रारंभ की थी? 1972 में गुजरात सरकार ने कौन सी परियोजना प्रारंभ की थी? पहला ए है गिर सिंह परियोजना, बी है बाघ परियोजना, सी है हाथी परियोजना, डी है गिद्ध परियोजना। कौन सी प्रारंभ किया गया था 1972 में गुजरात सरकार द्वारा? तो इसका विकल्प ए सही होता है गिर सिंह परियोजना, जो कि 1972 में गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन हमारा है हाथी परियोजना बिहार कब शुरू की गई थी? हाथी परियोजना बिहार कब शुरू की गई थी, किस सन में? तो पहला ए विकल्प है 1972 में, बी विकल्प है 1982 में, सी विकल्प है 1985 में और डी विकल्प है 1992 में। इसमें से आप बताइए कौन सा विकल्प सही है? हाथी परियोजना बिहार कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होता है विकल्प डी 1992 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा, देख लीजिए 2 पेज में है। गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? गेंडा ने गेंडा होना चाहिए था। गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? आप विकल्प देख लीजिएगा। विकल्प ए है आपका 1987 असम में, 1997 बिहार में, 1978 कोलकाता में, 1972 पंजाब में। आप विकल्प देखिएगा कौन सा विकल्प सही होता है इसमें से। फिर से आप क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं। गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? विकल्प आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर होता है आपका 13वें का विकल्प ए 1987 असम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये पर्यावरण का सबसे सरल क्वेश्चन माना जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 मई, 5 जुलाई या 5 अगस्त को?
फिर विकल्प ए सही है कि विकल्प बी सही है, विकल्प सी, विकल्प डी। तो विकल्प ए सही है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। ये क्वेश्चन आपका 15वां है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा कानून है? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा कानून है? विकल्प ए देखिएगा, 1998 पर्यावरण संरक्षण कानून, 1977 पर्यावरण संरक्षण कानून, और सी है 1995 पर्यावरण संरक्षण कानून। और विकल्प डी आप देख लीजिएगा है 1996 पर्यावरण कानून। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? विकल्प ए सही है, विकल्प बी या विकल्प सी या विकल्प डी। तो 15वें का विकल्प उत्तर कौन सा सही है? तो ये आपका सही है 1998 पर्यावरण संरक्षण कानून। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, वन्य प्राणी को मारने पर रोक के लिए कौन सा कानून है? वन्य प्राणी को मारने पर रोक के लिए कौन सा कानून है? विकल्प ए आपका है वन्य प्राणी संरक्षण कानून 1972, बी है वन्य प्राणी संरक्षण कानून 1982, सी है वन्य प्राणी संरक्षण कानून 1992, और डी आपका है वन संरक्षण कानून 1995। तो विकल्प इसका कौन सा सही होता है? ए, बी, सी, डी? आप बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा जरूर कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो इसका विकल्प सही होता है ए, वन्य प्राणी संरक्षण कानून 1972। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न आपका है, पर्यावरण पर नजर रखने वाली कौन सी संस्था है? यानी पर्यावरण की देखभाल के लिए पर्यावरण पर नजर रखने वाली कौन सी संस्था है? विकल्प ए है वर्ल्ड वॉच, विकल्प बी है वर्ल्ड ट्रेड, विकल्प सी है वर्ल्ड फेलफेयर, और विकल्प डी है वर्ल्ड वाइड। तो आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। तो इसका सही होता है विकल्प ए, वर्ल्ड वॉच। वॉच से ही आप समझ जाते, वॉच माने देखना, नज़र रखने की। तो आपको सही हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें विकल्प में से कौन सा विकल्प आपको सही लगा। अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा आप क्वेश्चन को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ते हुए उत्तर को देखिए, कौन सा प्रश्न और कौन से उत्तर के लिए सही लग रहा है। ठीक है, और हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह है प्रश्न 18। पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है अगस्त 1981, अगस्त 1990, अगस्त 1992, अगस्त 1995। तो आप विकल्प देखिएगा ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प आपका सही होता है? तो इसका विकल्प सही होता है विकल्प ए, अगस्त 1981। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 19, मानव तथा जीवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? मानव तथा जीवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? विकल्प आप देखिएगा, ये है यूनेस्को,
विकल्प बी है यूनिसेफ, विकल्प सी है ग्रामीण विकास संस्थान और विकल्प डी है शहरी विकास संस्थान। तो आपका इसका विकल्प को पढ़िए और कौन से विकल्प इसमें सही होता है उसका आप उत्तर दीजिए। आपको इतना समय दिया जा रहा है कि जिसमें आप प्रश्न को पढ़कर और समझकर उत्तर आप दे सकते हैं। तो इसका विकल्प सही होता है ए यूनेस्को। और 20वां क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 2 पेज में है, एक बार हम पढ़ के आपको दिखा रहे हैं। 20वां है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा संस्था का उद्घाटन किसने किया। फिर से एक बार सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा संस्था का उद्घाटन किसने किया। विकल्प आप देख लीजिए, 4 विकल्प है। अटल बिहारी वाजपेयी, बी है नरेंद्र मोदी, सी है मनमोहन सिंह और डी है राजीव गांधी। आप विकल्प देखिएगा कौन सा विकल्प सही होता है। आपको एक बार फिर से प्रश्न हम आपको दिखा देते हैं। प्रश्न 20 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा संस्था का उद्घाटन किसने किया। विकल्प आपके सामने है ए बी सी डी और इसका विकल्प सही होता है विकल्प ए अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 21 की तरफ देखिएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये आप जानते हैं कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए है 16 सितंबर, विकल्प बी है 17 सितंबर, विकल्प सी है 18 सितंबर, विकल्प डी है 19 सितंबर। आप देखिएगा आंसर इसका कौन सा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका विकल्प सही होता है ए 16 सितंबर को। आगे चलते हैं 22वां की तरफ। 22वां क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए है 22 मार्च को, विकल्प बी है 22 अप्रैल को, विकल्प सी है 22 मई को, विकल्प डी है 22 जून को। आप देखिए किस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो विकल्प सही होते हैं बी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 23 जल दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में दिवस भी आपसे पूछते हैं, इसलिए कुछ प्रश्न हमने दिवस से भी रखे हैं। तो पहला विकल्प है 22 अप्रैल को, विकल्प बी है 22 मार्च को, विकल्प सी है 22 मई और विकल्प डी है 22 जून। विकल्प आपका जो 22वां क्वेश्चन का था वही है, लेकिन आंसर चेंज है क्योंकि प्रश्न आपका चेंज है। उसमें पृथ्वी दिवस पूछा था और इसमें आपका जल दिवस पूछा है। तो आप ए बी सी डी विकल्प देखिएगा, इसका विकल्प कौन सा सही है आप आंसर दीजिएगा। तो इसका विकल्प सही है बी 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये दिवस हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और आपका 24वां क्वेश्चन आपका है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। विकल्प ए है नाइट्रोजन, विकल्प बी है ऑक्सीजन, विकल्प सी है कार्बन डाइऑक्साइड और विकल्प डी है आर्गन। आप जानते हैं कि वायुमंडल में मुख्य रूप से 2 ही गैस सबसे अधिक पाई जाती हैं और सबसे अधिक पूछा है। तो इसका विकल्प सही होता है
नाइट्रोजन इसका परसेंटेज होता है 78%, और ऑक्सीजन का होता है 21%, जो कि 2 होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ये सब इनके परसेंटेज की संख्या 1% में अनेक गैस होती हैं। तो आगे चलते हैं। ये हमारे आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। आप देखिएगा, प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? आप विकल्प देखिएगा, विकल्प ए हीलियम, विकल्प बी है हाइड्रोजन, और विकल्प सी है ऑक्सीजन, और डी है नाइट्रोजन। आप देखिए कौन सा विकल्प सही होता है। सबसे हल्की गैस कौन है? विकल्प ए हीलियम, विकल्प बी हाइड्रोजन, विकल्प सी ऑक्सीजन, और विकल्प डी नाइट्रोजन। विकल्प आप देख रहे हैं, इसमें विकल्प कौन सा सही है सबसे हल्की गैस? फिर से प्रश्न देख लीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा कौन सा है। तो सबसे हल्की गैस आंसर इसका है बी हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस है। हमने आप लोगों को यहाँ पर 25 क्वेश्चन पर्यावरण का बताए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही हम पर्यावरण और राष्ट्र गौरव का सीरीज चला रहे हैं जो बीए सेकेंड ईयर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, आप उसमें पर्यावरण पूछा जाता है, आप उसको कर सकते हैं। ये पर्यावरण का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने छांट कर बनाया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा यह प्रश्न। हाँ, इसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जिससे हम उसे सुधार कर सके। इस वीडियो को बनाते समय या टाइप करते समय हमने बहुत सावधानी बरती है, फिर भी अगर कोई त्रुटि होता है तो उसे क्षमा करें और कमेंट में उसे ज़रूर लिखें, जिससे हम उस वीडियो को या उसमें जो त्रुटि है उसको संशोधन कर सके। आप क्वेश्चन देख ले, दोबारा क्वेश्चन हमको आपको दिखा रहे हैं। ये पर्यावरण अध्ययन का अनिवार्य प्रश्न पत्र बीए में है, लेकिन ये के सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका कोई भी हो परीक्षाएं हो, उसमें पर्यावरण अध्ययन से ज़रूर 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। नमस्कार।